एक होता है क्रिया, एक होता है विश्राम। क्रिया करना हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, विश्राम करना हम जानते ही नहीं। और योग निद्रा एक चेतन अवस्था में रहकर विश्राम करने की महान विद्या है। यह शारीरिक और मानसिक विश्राम करने की एक महान तकनीक है। सामान्य निद्रा प्रतिदिन रात्रि में लेते हैं, उसे हम अचेतन अवस्था में रहकर विश्राम कहते हैं। योग निद्रा चेतन अवस्था में पूर्ण विश्राम कहलाता है। योग निद्रा से शरीर में ताजगी, स्फूर्ति और शक्ति का प्रवेश शरीर में होता है। शरीर फूल की तरह हल्का फुल्का, लचकदार और ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। योग निद्रा से तनाव दूर होता है, हृदय रोग ठीक होता है, उच्च रक्तचाप सामान्य होता है, अनिद्रा का दोष भी ठीक होता है। सारे शरीर में ताज़े रक्त की पूर्ति प्रचुर मात्रा में सहज रूप से होने लगती है। योग निद्रा मानसिक रोगों को ठीक करने की एक प्रभावशाली क्रिया है। योग निद्रा से शरीर की सभी प्रणालियों में अच्छा तालमेल बनता है। शरीर की थकान दूर होती है और मन की थकान मिटने लगती है। मन शांत होता है और अंतर्मुखी होने लगता है। मन के शांत होने पर चित्त की शुद्धि होने लगती है। शरीर को चेक करें, पैरों में सुविधाजनक फासला होना चाहिए। दोनों भुजाएं शरीर से हल्की दूरी पर हों, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद हों, शरीर को पूरा शिथिल कर दें। मन को शांत होने दें। पहला संकल्प लें सभी कि आज मैं योग निद्रा के दौरान सोऊंगा नहीं। इस संकल्प को 3 बार दोहराएं। आपको मेरी आवाज़ और शब्दों पर ध्यान देना है और शब्दों के अनुसार मानसिक रूप में आपने उनका अनुकरण करना है। अब आप पूरे शरीर का ध्यान करें और मानसिक रूप से कहें कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान आप सभी सजग रहेंगे। सर्वप्रथम एक छोटा, सरल और व्यवहारिक संकल्प लें जो आपकी दिनचर्या में जरूरी आप महसूस करते हैं। यह संकल्प समाज सेवा का संकल्प हो सकता है, सात्विक भोजन ग्रहण करने का संकल्प हो सकता है, प्रतिदिन योगाभ्यास करने का संकल्प हो सकता है, क्रोध को त्यागने का, झूठ ना बोलने इत्यादि का संकल्प। जो भी संकल्प आपको ठीक लगे, आप उस संकल्प को एक बार लेकर के 3 बार दोहरा लें। योग निद्रा में लिया गया संकल्प जीवन में अवश्य पूरा होता है। आपका संकल्प छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। मैं सोऊंगा नहीं। योग निद्रा के दौरान मैं सोऊंगा नहीं। अब हम अपनी चेतना को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में मानसिक रूप में घुमाएंगे। पहले मैं शरीर का अंग बोलूँगा, आप उसे मानसिक रूप में दोहराते हुए अपनी सजगता को
उस अंग के ऊपर लेकर के जाएंगे और उस अंग को शिथिल होते हुए अनुभव करेंगे। सोना नहीं है, सोना नहीं है। अपने श्वासों का मानसिक अवलोकन ओम और मात्रा के साथ करते जाएं। 11 श्वास पूरे होने पर आइए हम कुछ प्रतीकों के मानस दर्शन करेंगे। आपको कुछ प्रतीकों के नाम, कुछ चित्रों के काल्पनिक चित्र, काल्पनिक प्रतीक आपको बतलाए जाएंगे। आप उनके चित्रों की कल्पना करेंगे और आप उनके दर्शन करेंगे। मैं नाम बोलूँगा, बस आप कल्पना करते हुए उस चित्र के मानसिक दर्शन करते जाएंगे। अंधेरा कमरा, आपको दृश्य नजर आना चाहिए अंधेरे कमरे का। जलती हुई मोमबत्ती, आसमान में बादल, तेज बरसात, बड़े बड़े पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्य उदय का दृश्य, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सूर्य अस्त का समय, रात को टिमटिमाते तारे, पूर्णिमा का चंद्रमा, समुद्र पर पड़ती हुई शीतल चंद्रमा की किरणें, कल्पना कीजिए प्रातः काल का समय है, सूर्य उदय हो रहा है, आप नंगे पांव समुद्र के किनारे गीले रेत पर खड़े हैं, मंद मंद हवा चल रही है, चारों ओर पक्षी चहचहा रहे हैं। आपने समुद्र के किनारे गीले रेत पर नंगे पांव चलना प्रारंभ किया। समुद्र का पानी बार बार आपके नंगे पांव को छू करके वापस जा रहा है। हल्की हल्की लहरें आ रही हैं, उठ रही हैं समुद्र में। आप समुद्र के किनारे चले जा रहे हैं। सामने एक तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। देखिए पेड़ों के बीच एक रास्ता है। रास्ते पर आप चले जा रहे हैं। सामने एक मंदिर है। मंदिर की कुछ सीढ़ियां हैं। आपने सीढ़ियां चढ़नी शुरू करी। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, लगभग 10 से 12 सीढ़ियां हैं। आप इन सीढ़ियों को चलते जाइए और चढ़ते जाइए। आगे मंदिर का दरवाज़ा है। दरवाजे के भीतर प्रवेश कर जाइए। मंदिर का बहुत बड़ा आंगन है। सामने भगवान शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं आप और सच्चे मन से पूरे विश्व की सुख और शांति की कामना करते हैं। अब आप मंदिर के प्रांगण में ठंडे फर्श के ऊपर बैठते हैं। कुछ देर अपने भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं। मन ही मन आप जाप कर रहे हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बहुत विनम्रता से, प्रसन्न चित्त से आप खड़े होते हैं और वापस चलने लगते हैं। आप
भगवान शिव के दर पर एक बार फिर मत्था टेकते हुए वापस उन्हीं पेड़ों के बीच के मार्ग से समुद्र के किनारे आते हैं। चलते चलते धीरे धीरे आप अपने उस आश्रम में आ जाते हैं जहाँ पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। आप हॉल में प्रवेश करते हैं, अपने आसन के पास आते हैं और आप क्या देखते हैं कि आसन पर आपका स्थूल शरीर लेटा हुआ है। आप एक साइड पर खड़े हुए हैं। आप कौन हैं? आप उस परम पिता परमात्मा का अंश आत्मा रूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं और आप मिट्टी स्वरूप इस शरीर को पड़े हुए दृष्टा बन करके देख रहे हैं। कुछ देर देखते जाइए कैसे ये मिट्टी भरा शरीर, मिट्टी का रूप धारण किए हुए ये शरीर इस आसन पर लेटा हुआ है। अब आप शरीर के भीतर प्रवेश कर जाइए। प्रवेश करते ही आपको चलते हुए श्वासों का एहसास होगा। मेरे श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। श्वासों को देखने के बाद अब अपने उस संकल्प को दोहराइए जो शुरू में आपने लिया था। सकारात्मक संकल्प जो लिया था उसको एक बार दोहरा लें। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। देखिए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को, धड़ और पूरे शरीर को। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास छोड़िए। ओम की ध्वनि होगी, श्वास भरिए और मेरे साथ मिलकर के धीरे से बोलेंगे। एड़ी पंजे मिलाइए, दाहिने करवट लीजिए, बिना आंखें खोले। एकदम खड़े नहीं होना, एकदम खड़े नहीं होना, एकदम आंखें नहीं खोलनी। बहुत प्यार से, ये बहुत महान क्रिया करके आप हटे हैं। आपके शरीर के रक्त का भ्रमण भी, उसकी दर भी अलग होती है। अभी आप कुछ सीखने के लिए आए, उनको सीखिए उसको मन से, मन ही मन ईश्वर का आशीर्वाद मांगिए, धन्यवाद कीजिए अपने